राधे कृष्णा आप सभी को। सोम प्रदोष व्रत कथा। शौनकादि ऋषि ने कहा, हे मुनिश्री सूत जी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए और उनको अर्घ्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण के भार और ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। अब ये व्रत किसने किया तथा उससे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया यह भी बताइए। सूत जी ने कहा, एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षा के लिए जाती तथा जो भी भिक्षा मिलती उसी से वह स्वयं का और पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा करके लौट रही थी। उसी समय रास्ते में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। वो बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की ही तरह उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र और वो राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहाँ गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ और वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया, किंतु राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन के उपरांत अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए तथा उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दिया। शिवजी के आदेश के अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वो हमेशा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का समय बदल गया, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए सृष्टि में इस प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है। प्रदोष व्रत कथा समाप्त। हर हर महादेव। राधे कृष्णा।